एक चीज हमेशा याद रखना, वोट जब भी करना ना तो अपना विधायक और अपना सांसद देखना। दिक्कत देश में कब आता है ना, जब वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देखने लगते हैं। उस प्रधानमंत्री के को देखने के चक्कर में नीचे गधा को हम लोग वोट डाल के चलाता है। मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बकलोल विधायक चुन के चलाते हैं। अल्टीमेट आपके काम कौन आएगा? आपके एरिया का मुखिया, आपके एरिया का सांसद, आपके एरिया का विधायक। खत्म। राजनीति वगैरह चीजें हैं यहाँ पर। हम लोग को सोच रहा फुर्सतें नहीं होने जाने का, और हम लोग जैसे आदमी से झूठ नहीं बोला जाएगा। नहीं समझ में आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे एकदम। सड़क पे गुंडाई की हो, सड़क पे मारे जाओगे। आपको हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों क्या हाल चाल है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आप लोग हालचाल जानकर मैं अपना भी हालचाल बनाता हूँ। दोस्तों, इसी तरह हमारे देश के हालचाल आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे भारत में जो भी 18 साल से ऊपर है, हमारे भारत में जो भी वोट देने वाले व्यक्ति है, वह इस वीडियो को एक बार जरूर देखे, क्योंकि इस वीडियो में खान सर ने राजनीतिक के बारे में एक कच्चा चिट्ठा का पोल खोल कर रख दिया। इसीलिए आप लोग को इस वीडियो को देखकर अपने मतदान को जरूर देना है, ना कि घर में बैठकर रहना है और यह गम बनाना है कि अगर मैं वोट ना दूं तो यह राजनीतिक लोग जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपकी एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप एक वोट देते हैं तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि आप जिसे नेता चुनते हैं, आप जिसे वोट देते हैं, वह हमारे देश को ही सुधारता है, गरीब को हटाता है। इसीलिए आप लोग सोच समझकर वोट दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। औरंगाबाद का एक जगह है जहाँ डीएम साहब को जाना पड़ा लोगों को कहने के लिए कि जाके वोट दीजिए। समझा गया? वहां का पूरा आदमी कहा कि हम वोट डालने जाइए नहीं करेंगे। वोट डालने ही नहीं गया। तो डीएम साहब कह रहे हैं कि जाके नोटा दबा दो। तो उसमें कोनो होशियार निकला, कह रहा है कि हमारा पता है सब, आपको टारगेट दिया गया है कि इतना वोट गिरना चाहिए, हम नोटा भी दबा देंगे तो आपका तो टारगेट पूरा हो जाएगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नोटा दबाएंगे तब वो हमारा कुछ मिलने वाला नहीं है, और ना जाएंगे तब वो मिलने वाला नहीं रहे। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो आप कुछ आएंगे। डीएम साहब, एक बिहारी सब भारी मिस्टेक हो गया सर। डीएम बेचारा धूप में गमछा बांध के आए थे। अरे भाई, चुनाव आयोग हमारा नाप देगा। जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है। जो राज्य निर्वाचन, जो बिहार का हेड होगा, वो सीधे डीएम से पूछेगा, क्या हो भाई, पूरा गाँव तुम्हारा वोट नहीं दिया। अब बेचारा समझा रहे थे, हमारे पास आओ, शिकायत लेके आओ। तो मेरे को कर आए, चुनाव बाद कोई ये नहीं बोलेगा। नो 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 नो। जो डीएम थे ना, जोहर का घोट पी रहे थे, प्यार से समझा रहे थे हम। अब लोग भी क्या हो गए हैं, समझदार हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जिस दिन ये लोग ना, नेता लोग आपके एरिया में जाएं, आप लोग दरवाजा फाटक बंद कर लीजिएगा ना, उस दिन इन लोग को समझ में आ जाएगा। आप स्वागत में ना बैठ जाते हैं, इनका काम है काम करो। नहीं समझे? फाटक उटक बंद कर लीजिएगा लोग यहाँ पे। अब पहले से खोले रहिएगा, आएगा तब नमस्कार धाय उठ क्वेश्चन। भारत के लोग अच्छे लोगों को चुनाव में हरवा देते हैं, जिस वजह से बाकी बचे अच्छे लोग डर जाते हैं अपनी इज्जत गंवाने के लिए यहाँ पर। इसलिए अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं। तो केवल बचता कौन है? महाथेथर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इस तरह से कब तक चलते रहेगा? जब तक आप लोग ना चले जाए राजनीति में। आप लोग शपथ लीजिए, लोग आप लोग अपने अंदर दृढ़ संकल्प लीजिए कि जिस दिन एक विद्यार्थी के अंदर यह क्षमता हो गई ना कि 10 वोट वो आगे पीछे कर सकता है, उस दिन नेताओं को आपके आगे झुकना पड़ेगा। आज लोग क्यों बड़े बड़े धर्म गुरु लोगों के पास जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है धर्म गुरु एक बार बोल देगा, चाहे किसी भी धर्म का है, तो कम से कम कुछ वोट क्या कर लेगा, मोबिलाइज कर देगा। तो हर विद्यार्थी अपने अपने एरिया में रहना। और बिहार का इलेक्शन आ रहा है 2025 में, एक विद्यार्थी के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि 10 वोट वो जिधर चाहे उधर, मतलब जो अच्छे लोग हैं उसके ओर डाइवर्ट कर सकता है। तब लोग आपके पास आएंगे। आप बात तो सही है। समझा कि नहीं? हम लोग वोट दे रहे हैं कि गरीबी दूर कर, गरीबी दूर करेगा। अरे भारत में आप देखोगे ना, सिंपल सी एक बात बताओ, गरीब का पैसा इन्ने उन्हें बर्बाद हो रहा है। अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप 5 किस्म का मोबाइल, एगो मोबाइल का चार्जर अलग है, लैपटॉप का अलग है, टैबलेट का अलग है, अगर आपके पास किचन में कोई चीज है तो उसका अलग है, टॉर्च है उसका अलग है। यानी 20 किस्म का सामान है तो 20 किस्म का चार्जर है। गरीब आदमी 20 को चार्जर करने में पैसा फूंक दिया। एक किस्म का चार्जर, कुछ वो सबसी टाइप से
मशीन कुछ बनेगा, थुथुर बनेगा सी टाइप। आप हवाई खरीदिए, ई रिक्शा खरीदिए, ठेला खरीदिए, ट्रक खरीदिए, जेसीबी खरीदिए, चलिएगा बाएं से, चलेंगे ना बाएं से, तो लैपटॉप बनाओ, कुछ बनाओ, चलेगा सी टाइप से, और नहीं तो कूच देंगे। हम लोग जिन्हें वोट दिए उनको फुर्सत ही नहीं, क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, उनके एक ऑफिस में 5 गो सॉकेट लगा है सी टाइप। मिडिल क्लास के घर में 1 गो सॉकेट रहता है, निकालेगा तो गरियागा, पहले हमारा चार्ज हो जाए। तो तो बहुत सारी चीजें काम करने के लिए सरकार का काम होता है जनता के काम को आसान कर सके। जो ससुरा चार्जर नहीं चेंज करा सका, कहता है कि देश की गरीबी दूर कर देंगे हम लोग। तो नहीं, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फाइनली दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि खान सर हमारे गरीब और हमारे मजबूर भारत के एकमात्र एक ऐसा इतिहास है जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। आप लोग किसे वोट दीजिएगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी 18 साल का हूँ, मैं भी वोट देने जाऊंगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं।